एवरीवन, खमा गनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और पूरा मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपसे कहना चाहूँगी कि जब भी हम तैयारी कर रहे होते हैं ना, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि क्या हमारा हमसे पढ़ाई पूरी हो पाएगी, क्या हम हमारे टॉपिक को क्लियर कर पाएंगे, या फिर है ना, सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये होती है कि क्या हमारा जो टाइम टेबल है उसको क्या हम फॉलो कर पाएंगे। हमारे साथ ऐसा होता है, हम टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन है ना, उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो बस खुद में थोड़ा सा हमें खुद को समझना जरूरी है कि जैसे थोड़े से दिन बचे हैं एग्जाम के और हम उस टाइम टेबल को बनाए अनुसार ही चलेंगे ना, तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। पढ़ने के लिए हम टाइम निकालने के लिए ही तो टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो उसे हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको जिस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है ना, उस तरह से पढ़िए। बहुत सारे एस्पिरेंट है जो अच्छे से टाइम टेबल बनाकर उसी के अनुसार चलते हैं डेली, और बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो मतलब 4 दिन अच्छे से जम के पढ़ाई करते हैं और 1 दिन रेस्ट लेते हैं। आज मैं देना चाहूँगी कुछ कमेंट्स के जवाब। एक कमेंट आया है मेरे पास में, मैम फर्स्ट पेपर जीके में टेस्ट सीरीज कौन सी ले। तो देखो, आपको मैं बताऊं, मैंने टेस्ट सीरीज कभी ज्वाइन नहीं की है। मैं सोच रही हूँ ज्वाइन करने की अभी, क्योंकि अभी तक मॉडल टेस्ट पेपर मेरे पास मैं लाई नहीं हूँ। और मैं सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक बार का मैं रिवीजन दोबारा से कर लूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही बार सिलेबस को किया है। तो दोबारा से रिवीजन एक बार शुरू कर लूँ दोबारा से, है ना। जो मेरा सेकेंड रिवीजन चलेगा 1 मई से, थ्योरी का चलेगा, उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ने वाली हूँ मैं। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। वैसे गौरव सिंह खानेराव सर भी बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज देते हैं, और जीके उनकी सर की फर्स्ट पेपर की बुक भी आ गई है ऑब्जेक्टिव मार्केट में, तो वो भी देख सकते हैं। मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने आपको पहले बताया था मैं लेकर आऊँगी, लेकिन संडे को सफाई वगैरह में रह गई तो मुझे टाइम नहीं मिला। इसी तरह से, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं लेने जाऊँगी बुक। और बाकी कौन सी टेस्ट सीरीज लें, ये तो मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती, क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है। तो बाकी बहुत सारे मैं ऐसे कहना चाहती हूँ, जो भी टीचर होते हैं ना, टेस्ट सीरीज आपको जो भी दे रहे हैं तो आप ले लीजिए किसी भी सर की, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बस ये होता है कि हमारा खुद का मूल्यांकन हमें करना पड़ता है। ये तो है नहीं कि हाँ, हम जो जैसे क्वेश्चन उसमें टेस्ट सीरीज में आते हैं वही आएंगे, ऐसे कभी सोचना भी मत। आपको बस एक मन में बिठा के रखना कि मुझे थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, बाकी फिर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से भी आए, चाहे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, बस हमें खुद को इतनी से हमें समझ बनानी है कि हाँ, हम हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएं। तो बस टेस्ट सीरीज में चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो सिर्फ हमारा मूल्यांकन करने के लिए होता है। और वैसे भी आजकल हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, आरपी सीरीज तरह क्वेश्चन पूछती है ना, तो टेस्ट सीरीज में इस तरह के क्वेश्चन बना पाते हैं, और ना कोई कोचिंग संस्थान में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रही, बस मैं नॉर्मली बोल रही हूँ कि हमारी मतलब किसी भी तरह के पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए थ्योरी वाला मैटर आपको पढ़ना ज़्यादा बेटर है, और खुद का मूल्यांकन करने के लिए आप किसी भी सर की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सी भी, सभी अपने आप में बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, एक कमेंट आया था कि आप कितने टाइम से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आपसे मैं कहना चाहूँगी, 2020 में मेरी बीएड कंप्लीट हुई थी। 2021 में मैंने पहली बार रीट का एग्ज़ाम दिया था, और कहूँ तो सच में कि मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम में पहली बार 2021 में दिया था। उस टाइम फर्स्ट टाइम में मेरा मतलब हो गया था, लेकिन वो एग्ज़ाम रद्द हो गया। उस फर्स्ट टाइम में मतलब मैंने बहुत अच्छे नंबर लेके आई थी रीट के अंदर, वो एग्ज़ाम रद्द हो गया था। फिर 2022 में प्री और मेंस दोनों हुए, जिसमें प्री मेरा हो गया था। फिर दोबारा जो मेंस हुआ उसमें मेरे आधे नंबर ही आए थे। जैसे हमारे 300 नंबर का पेपर होता है, तो मेरे 160 नंबर की समथिंग ही बन रहे थे, उसमें मेरा नहीं हुआ। फिर उस टाइम मैंने पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा की थी, और अंदर से डीमोटिवेट भी हो गई थी। एक्चुअली में मतलब आप सोचते होंगे कि मैं हर समय इतना मोटिवेट कैसे रहती हूँ। अब इसकी एक ही वजह है कि मैंने भी ठोकर मुझे लगी है, तभी मैंने सीखा है। और उस वक्त मैंने क्या किया, 2022 के बाद ही मैंने तैयारी करना छोड़ दिया। और 2022 के बाद मैंने मतलब रीट वाला पेपर दिया, और मैंने कम से कम 15-16 घंटे निकालती थी घर में पढ़ने के लिए उस वक्त में। और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे समझ लो कि मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था कि मुझे 3 महीने तैयारी करने दो, किचन वाला काम भी आप ही संभाल लो। मेरे हस्बैंड ने मेरी बहुत मदद की थी। फिर उसमें नहीं हुआ था ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी मैं, और मैंने ये भी सोचा था कि अब मुझे तैयारी करनी ही नहीं है। इस तरह से डीमोटिवेट हो गई थी मैंने फिर तैयारी छोड़ दी थी 2023 में। चॉइस के जाते जाते फिर मैंने चॉइस के बीच में मैंने ये सोचा कि क्यों ना एग्ज़ाम फिर से कोई ना कोई वैकेंसी आएगी, तो मैं अपने आप को प्रिपेयर करूँ। और बस हम जो बीच में तैयारी छोड़ देते हैं ना, यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको बार बार मैं एक लाइन कहती हूँ कि तैयारी मत छोड़ना अगर आप शुरू करने लग गए हो। तो ये मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि मुझे खुद को सीखने को मिला है, मैंने ऐसा किया है, तभी मैं आपको कहती हूँ इस तरह से मत करना। हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, और बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं हम, क्योंकि फिर मैंने मन बना लिया था कि मुझे रीट की तैयारी तो करनी ही नहीं है। इस तरह से फिर मेरे माइंड में कुछ बातें आई 2024 में कि क्यों ना मैं जो भी ऑथेंटिक्स बुक होती है उनकी सबकी एक एक राइटर की बुक लेके आऊँ, और धीरे धीरे उनको पढ़ना शुरू करूँ। इस तरह से मैंने उनको पढ़ना शुरू किया, और इसी बीच 2024 में ही मैंने सीटेट का पेपर दिया, वो भी क्लियर हो गया। और साथ में मैंने 2000 में सीईटी जो मैंने दिया था वो तो मेरा क्लियर है ही। 2023-24 में जब भी हमारा सीईटी हुआ था वो भी मेरा क्लियर था।
तो उसके बाद में हम और एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकते थे। तो मैंने अपना रुख जो है वो पटवारी और वीडियो की तरफ मोड़ लिया और मैंने उसकी तैयारी करने लगी 2024 के बाद में। तो इसी तरह से पटवारी वीडियो में भी क्या हुआ, उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ और पटवारी में मतलब कट ऑफ पार ही नहीं कर पाई मैं, थोड़े कम नंबर आ रहे थे मेरे। इस तरह से फिर मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, अब अगर मैंने तैयारी शुरू कर दी है ना, तो अब मुझे नहीं छोड़नी है तैयारी और धीरे-धीरे तैयारी को बनाए रखना है। इसी बीच में फिर मैंने थर्ड ग्रेड की तैयारी नहीं की, लेकिन 1-2 महीने पेपर देके अभी जनवरी में पेपर दिया था मैंने भी थर्ड ग्रेड का। लेकिन उसमें भी जिस तरह के क्वेश्चंस आए ना, तब मुझे लगा कि अगर हम किसी की एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करके पेपर देना, तभी हम अच्छे से दे सकते हैं। तो वो वाला पेपर मैंने दिया था, भी 17-18 जनवरी को हुआ था वो। और इसी तरह से रीट का पेपर तो मैं दे रही हूँ। बस मेरा भी यही था शुरू से कि हाँ, मुझे थर्ड ग्रेड की तैयारी ही करनी है। लेकिन मैं सेकंड ग्रेड का मैंने क्यों डिसीजन लिया, ये भी आपको बताती हूँ। क्योंकि सेकंड ग्रेड से क्या होता है, हमारे बहुत सारे देखो क्लियर हो जाते हैं। हम कभी सीईटी का एग्जाम देंगे ना, वो हमारा क्लियर हो जाएगा। सीटेट वगैरह हम आराम से दे सकते हैं। मेरा तो क्लियर है, सीटेट मैंने दे दिया था अभी 2024 में, तो वो एक मेरा क्लियर हो गया था फर्स्ट बार में। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि हम है ना, जो भी अगर हाई लेवल के थोड़ी सी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो हम इतना अपने आप को हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं ना, धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाते हैं। जैसे अभी सेकंड ग्रेड में एसएसटी में 8 सब्जेक्ट है, तो 8 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे ना, तभी तो हमारे अच्छे होंगे ना। और फिर ये सब्जेक्ट भी और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलने वाला है। और थर्ड ग्रेड में एक जो थोड़ा हमारा सिलेबस है थोड़ा सीमित है, वैसे तो सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी उसका एक दायरा है। और सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट थोड़े से ज़्यादा है, हमारा जो लेवल है थोड़ा सा हाई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हाई लेवल की तैयारी करूँ, ताकि जो नीचे के एग्जाम होते हैं जैसे थर्ड ग्रेड वगैरह, इनको भी अपन आसानी से दे सके। तो यही डिसीजन मैंने अभी फरवरी में लिया है। और इससे पहले मैं पटवारी वीडियो की तैयारी कर रही थी और फोर्थ ग्रेड का एग्जाम मैंने दिया था, मैंने इसकी तैयारी नहीं की थी, क्योंकि उस वक्त मैं पटवारी वीडियो की तैयारी कर रही थी और मैं वो मतलब वो मेरे तैयारी काम में आ गई फोर्थ ग्रेड वाले पेपर में। तो इस तरह से बस यही चल रहा था और मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी 1-1.5 साल। क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता है, जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता है ना, तो कहीं ना कहीं निराशा लगती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। और आप लोग सोचोगे कि हाँ, मैं इस तरह से हर वक्त सकारात्मक थॉट क्यों रखती हूँ। बस इसका रीज़न यही है कि अगर मैं सकारात्मक थॉट नहीं रखूँगी ना, तो फिर नेगेटिविटी मेरे माइंड में आएगी और मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए ये सारी मतलब वो कहते हैं ना कि इंसान को ठोकर लगने से सीखने को मिलता है। तो इस तरह से मैंने खुद में क्या गलती की है, इसलिए मैं आपको बताती हूँ, आप वो गलती मत करना। मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, मैंने तैयारी छोड़ दी, उन बुक्स को सबको मैंने अलमारी में बंद कर दिया था। मैंने उन बुकों को रख दिया था साइड में कि मुझे इन बुक को कभी भी नहीं पढ़ना है, इस तरह से। तो ऐसे नहीं करना है। फिर मैंने तैयारी छोड़ दी थी, मुझे लगा कि मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, इतनी तैयारी करने के बाद में क्या ही सिलेक्शन होगा। ऐसे करके मैंने तैयारी छोड़ दी थी और घर पे 1-1.5 साल मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है 2023 में। और 2024 आधा मैंने 1-1.5 साल नहीं तैयारी की है बिल्कुल भी। इस तरह से बस आपको कहना चाहती हूँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसको तैयारी नहीं कहते हैं। पढ़ाई करने के लिए तो पूरा डेडिकेशन के साथ में पढ़ना पड़ता है रेगुलर। तो बस यही है, इसीलिए मैं आपको डेली कंसिस्टेंसी बनाने के लिए कहती हूँ बार बार। क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ, मैंने खुद अपने से खुद से ही सीखा है कि हाँ, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। और हम तैयारी छोड़ के खुद का कितना हम लॉस, हमें खुद को कितना नुकसान होता है तैयारी छोड़ने का। क्योंकि हम इतना आगे जा चुके होते हैं, फिर तैयारी छोड़ने से हम वापस हमारी शुरुआत जीरो से हो जाती है, इसी तरह से। तो बस फरवरी में मैंने मन बनाया है और अब मैं इस तैयारी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। भले से मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन अब कंटिन्यू तैयारी रखने वाली हूँ मैं। इसीलिए आपको हमेशा कहती हूँ कि आप मत सोचो किसी के बारे में भी। पहले मैं क्या सोचती थी कि मुझे मुझे इसमें तो सिलेक्शन लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आता ना, तो फिर मैं निराश उदास परेशान हो जाती थी। इस तरह से मुझे खुद को ही सीखने को मिला है। इसीलिए हर वक्त आपको कहती हूँ कि कभी मत सोचो आप अपने रिजल्ट के बारे में। हमें परिणाम के बारे में सोचना ही नहीं है, हमें सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। इस तरह से 2021 में मैंने रीट के पेपर दे, मतलब मेरे रीट वाले क्लियर है, सीईटी क्लियर है और सीटेट का एग्जाम क्लियर है। और साथ में प्री अपने होते वो तो क्लियर है ही। बस ये जो मेंस वाला एग्जाम है वो मेरा रह गया था, मैंने वो वाला पेपर दिया था, वो नहीं हुआ था मुझसे। और इस बार जो मेंस का एग्जाम दिया था वो भी रह गया था। तो इस तरह से मुझे तैयारी करते हुए ज़्यादा दिन नहीं, 2 साल में 2021-22 में तैयारी की थी, 23-24 में ज़्यादा नहीं की है। फिर 2025 से तैयारी शुरू की है। तो इस तरह से मुझे आराम से 3-3.5 साल हो गए तैयारी करते हुए, लेकिन रेगुलर नहीं रही थी बस मैं। रीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ इस बार, पिछली बार इस बार है ना, रीट का पेपर अच्छा नहीं हुआ इस बार। पिछली बार 2 गुना में चयन हुआ था। क्या मैं रीट की तैयारी करूँ या थर्ड ग्रेड की, बताना। देखो, आपको सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपका 2 गुना में चयन हो गया है ना रीट में, तो आपको थर्ड ग्रेड की तैयारी ही करनी चाहिए। आप ये मत सोचना कि मैं कह रही हूँ कि आप हमारा कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप सेकंड की तैयारी करने लग जाओगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप वहाँ तक पहुँच चुके हो ना, तो आपको थोड़ी सी मेहनत की और ज़रूरत है। आप इस बार सिलेक्शन जरूर ले लोगे। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हो ना, उस पर आप बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ते रहो। इस बार थर्ड ग्रेड में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन आपने भी देखा होगा, आने वाले टाइम में आएगी वैकेंसी। तो बस आपको कहना चाहती हूँ, कंसिस्टेंसी मत तोड़ना। अगर आपका थर्ड ग्रेड में 2 गुना में हो गया है ना, तो आपको
उसी की तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ आप सेकंड ग्रेड की करके भी उसकी तैयारी कर सकते हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि पढ़ना हमारे हाथ में होता है और एक सही डिसीजन लेना भी हमारे हाथ में होता है। अगर आपको मैं मेरा कहूँ, इस तरह मेरा 2 गुना में चेंज हो जाता ना, तो फिर मैं किसी और एग्जाम की तैयारी नहीं करती, सिर्फ थर्ड ग्रेड पर ही ध्यान देती, बस आपको कहना चाहूंगी। और बाकी आपका जैसे भी आपको लगे कि हाँ आपको सेकंड ग्रेड भी कर सकते हो, साथ में थर्ड ग्रेड भी कर लोगे 2-3 महीने में, तो आप सेकंड ग्रेड के साथ में भी जा सकते हैं। SST पॉइंट जो है उसमें 99 में कोर्स मिल रहा है, लेना चाहिए क्या? कहना चाहती हूँ कि आपको कोर्स बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज देखो मैं ज्वाइन करती नहीं हूँ, लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन हम तभी कर सकते हैं हमारा सिलेबस एक दो बार कंप्लीट हो जाए, बस मेरा यही मानना है। अगर आपको लगता है कि हाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। 99 रुपये की बात नहीं है इसमें, हमें कम रुपए में पूरा हमारा कोर्स मिल रहा है और हम उसको आराम से अपना खुद का मूल्यांकन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप ले लीजिए, मैं भी ये लेने का सोच रही हूँ, अभी तक लिया नहीं है लेकिन सोच रही हूँ लेने का। और दूसरी बात यह है कि जैसे मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी हम निकालते रहेंगे, साथ में टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आराम से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। टेस्ट एक कमेंट आया था, बन ठन के मोहतरमा ऐसे बैठी है जैसे कोई तुमसे मिलने आ रहा हो या तुम मिलने जा रही हो। कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। मतलब अगर हम अच्छे से हमारी तैयारी कर रहे हैं चुपचाप रूम में बैठ के, लोगों को फिर भी बोलना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं होता है, मैंने कभी किसी के बारे में बुरा नहीं चाहा, ना कभी किसी को बुरा बोला है। और कोई भी इंसान आकर हमें यहाँ कमेंट कर जाता है, मैंने पहले यहाँ बताया था, हमारे जो ये छोटा सा चैनल है यूट्यूब चैनल, इस पर हम स्टडी से रिलेटेड ही बातें करेंगे, और ऐसे कमेंट को हमेशा हमें इग्नोर ही करना है, नहीं ध्यान देना है किसी पर भी। ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं यहाँ पर कमेंट करने के लिए जिनको किसी से कोई मतलब ही नहीं होता है, पढ़ाई का जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है, बस उनको ये चाहिए होता है कि हाँ अगर कोई इंसान अपना वीडियो चैनल बना रहा है तो ऐसे हम क्या कमेंट करें जिससे कि वो अपना चैनल बंद कर दे, या फिर ऐसा क्या कमेंट करें कि उसको बुरा लगे, उसको परेशान हो, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरी तो ऐसी कोई कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो टोटली इग्नोर करती हूँ। मैंने कभी दुनिया में किसी पर ध्यान नहीं दिया है, ना ही मुझे ध्यान देना है। आपको भी कहती हूँ दुनियादारी है, किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहिए, खुद को हमें बेहतर बनाना है और बेहतर से बेहतर करते जाना है। आप अपनी तैयारी में मस्त रहिए और हमें हमारी तैयारी करते जाना है। आई होप फ्रेंड्स आपको सारे कमेंट्स का जवाब मिल गया होगा, और इसी तरह से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आज है हमारे टारगेट का डे 18, इसी तरह से कंटिन्यू पढ़ते जाना है कंसिस्टेंसी बनाकर। अब आपको पता चल गया होगा मैं डेली कंसिस्टेंसी के लिए क्यों बोलती हूँ, क्यों पढ़ाई नहीं छोड़ने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे ठोकर लगी है, ठोकर लगने के बाद में इंसान सीख पाता है। मुझे भी सीख मिली है, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, और हमेशा कहती हूँ आप इस तरह से मत कीजिए। अब आपको अगर पढ़ाई आपने शुरू कर दिया ना, तो आप उसको कभी मत छोड़ना। मैंने जो पढ़ाई छोड़ी ना 1-1.5 साल भी अगर बीच में, तो मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, उसका मैं ही जानती हूँ। क्योंकि एक तो हम बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं, फिर जैसे नहीं पढ़ते ना छोड़ देते हैं, तो फिर हमारा सारा रूटीन खराब हो जाता है, पर जितनी मेहनत हम करते हैं ना वो सारी बेकार हो जाती है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।